हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके समक्ष एक नया कंटिनेंट साउथ अमेरिका हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग कंट्रीज़ को देखेंगे और उन्हें मैप में भी हम लोग देखेंगे कि कंट्रीज आखिर हैं कहाँ पर। उसके बाद उनके कैपिटल्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ लेक्स हैं और कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं। 3 लेक्स हैं, 4 आइलैंड हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रीज एंड उसके कैपिटल। देखो इसमें कुल 13 देश हैं। साउथ अमेरिका में कुल 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, एक एक कंट्रीज को हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट कंट्री है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, और फ्रेंच गुयाना की जो राजधानी है यह है कैने। ठीक है, फ्रेंच गुयाना की जो राजधानी है वह कैने राजधानी है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उसे हम लोग को याद होना चाहिए, कौरू। कौरू, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है कौरू। या कौरू में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, जैसे भारत में अपने श्रीहरिकोटा है, ठीक है, इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, वैसे ही यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, यह फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, और यहाँ पर कौरू है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। इसकी राजधानी क्या है? कैने। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं सूरीनेम। सूरीनेम की जो कैपिटल है वह है पारामाराइबो। ठीक है, सूरीनेम की जो कैपिटल है वह है पारामाराइबो। ठीक है, और उसके बाद जो गुयाना की कैपिटल है वह है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन, ठीक है। जो सूरीनेम और जो गुयाना जो कंट्रीज़ हैं ये रहे, ये सूरीनेम है और यह गुयाना है। यह दोनों कंट्रीज़ में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं सूरीनेम और गुयाना में। अच्छा, गुयाना और फ्रेंच गुयाना की बॉर्डर आपस में शेयर नहीं करती है। ठीक है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद वी शेप में वेनेजुएला, ऐसे है ना, वी शेप में वेनेजुएला, जिसकी जो कैपिटल है वह कराकस है। ठीक है, क्या है कैपिटल का नाम? कराकस। ठीक है, वेनेजुएला की कैपिटल का नाम क्या है? कराकस। ठीक है, उसके बाद यहीं पे एक लेक है माराकाइबो लेक, उसको हम लोग आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक कोलंबिया देश आता है, देखो यहीं से पनामा देश, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पनामा कंट्री से ही नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। तो यह वहाँ से देखिए जुड़ा हुआ है, यह नॉर्थ अमेरिका से। और इसका जो बॉर्डर है ना वो दोनों साइड में, एक अटलांटिक में एक पैसिफिक में, जैसे देखो यह पैसिफिक साइड में या अटलांटिक साइड में, दोनों साइड में कॉमन है। ठीक है, कोलंबिया देश के। और इसकी जो राजधानी है वह है बगोटा। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। ठीक है, इक्वाडोर। इक्वाडोर देखो इक्वेटर से देखो पास हो रहा है यहाँ पर। अच्छा देखो, केवल इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 ही ऐसे देश हैं जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट में इक्वेटर से पास हो रहे हैं। देखो इसको याद करने की ट्रिक है BCE, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। यही केवल 3 कंट्री हैं जो कि भूमध्य रेखा से पास होते हैं। अब भूमध्य रेखा जैसे किसी को नहीं पता है तो पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो उसी में से जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं उसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर। उसी पे से देखो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये 3 कंट्री है जो कि पास होती हैं। ठीक है, और इक्वाडोर की जो कैपिटल है इसका नाम है क्वीटो। क्वीटो। अब इसको क्योटो से कंफ्यूज मत कर लेना। क्योटो एक शहर है, जापान में है। ठीक है, और यह क्वीटो है, इक्वाडोर की कैपिटल है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है कि जो क्वीटो शहर है ना वह भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसे तो गर्व होना चाहिए, लेकिन यह बहुत खूबसूरत और ठंडा शहर है। क्यों? ऐसा क्यों? यह बार बार पूछा जाता है। तो ऐसा इसलिए है ना क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे किसी चीज़ की हाइट बढ़ती है ना, हम लोग हाइट पे जाते हैं ना, वैसे वैसे वो ठंडा होता जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन होता जाता है। इसका एक पैरामीटर है, जैसे प्रति 100 मीटर अगर हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो टेम्परेचर कितना गिर जाएगा? 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वह डाउन होता चला जाएगा। यह पैमाना है। ठीक है, तो इसी वजह से क्वीटो शहर भूमध्य रेखा पर होते हुए भी ठंडा शहर है। ठीक है, यह बात हम लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद पेरू। पेरू की कैपिटल ये रहा, पेरू कंट्री, इसकी कैपिटल है लीमा। और यहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, पेरू, लीमा।
यहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। बोलिविया, बोलिविया देश देखो यह है बोलिविया और यह है पैराग्वे, ठीक है। तो बोलिविया की कैपिटल है लापाज, लापाज। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम क्या है। तो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम है लापाज, जो किसकी राजधानी है, बोलिविया की राजधानी है, ठीक है। यह हम लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद जो चिली है, इसकी जो कैपिटल है, इसका नाम है सैन डियागो। चिली की जो कैपिटल है इसका नाम है सैन डियागो, और यह खट्टे रसीले फलों के लिए फेमस है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने मियामी देखा था नॉर्थ अमेरिका में, और जाहिर सी बात है यह भी हमने आपको बताया था कि यह खट्टे रसीलों के लिए क्यों फेमस है, क्योंकि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है यह है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। यह अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे की कैपिटल जो है यह उरुग्वे कंट्री है, ठीक है। जो इसकी कैपिटल है इसका नाम है मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो, ठीक है। इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। जो पैराग्वे है, जो इसकी कैपिटल है यह असंशियन, असंशियन, ठीक है। और जो ब्राज़ील है इसकी कैपिटल है ब्रासिलिया, और जो ब्राज़ील है इसकी कैपिटल है ब्रासिलिया। और यह हम लोग मैप में भी देख सकते हैं कि यह साउथ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसके कैपिटल है ब्रासिलिया। इसमें आप लोग को दो बातें याद रखनी है। पहली बात, जो ब्राज़ील है यह साउथ अमेरिका में सभी से बॉर्डर शेयर करता है, केवल दो देश हैं उनसे बॉर्डर शेयर नहीं करता। कौन कौन से वो देश हैं? पहला देश है इक्वाडोर, दूसरा देश है चिली, ये वाली जो देश है चिली आकार में, ठीक है, मिर्च के आकार में। इन दोनों देशों से जो ब्राज़ील है वह बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी सभी से करता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जो दो देश हैं इसमें साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, दो देश ऐसे हैं जिन्हें लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, जिनकी सीमा किसी सागरों या महासागरों से नहीं जुड़ी होती है, डायरेक्टली नहीं लगती हैं, उन्हें हम लोग लैंड लॉक्ड कंट्री करते हैं। इसमें केवल दो देश हैं ऐसे। कौन कौन से? बीपी से हम लोग याद रख सकते हैं, और या तो मैप में देख भी सकते हैं। एक बोलिविया है, दूसरा पैराग्वे है, ठीक है। बी से बोलिविया, पी से पैराग्वे। यही दो कंट्रीज़ हैं जिनकी सीमा किसी सागरों या महासागरों से नहीं लगती है, और यह साउथ अमेरिका कंटिनेंट में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आइए एक बार फिर से हम लोग रैपिड रिवीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच गुयाना, इसकी कैपिटल है केने, यहाँ पर कौरू रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र पाया जाता है, ठीक है। यह फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, ये यहाँ पर है फ्रेंच गुयाना। उसके बाद सूरीनेम की कैपिटल पारामाराइबो, गुयाना की कैपिटल जॉर्जटाउन, और इन दोनों में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस है, ठीक है। और आपको पता होगा कि विश्व में कच्चे तेल का जो सर्वाधिक भंडार है वह वेनेजुएला में ही पाया जाता है, ठीक है। विश्व में कच्चे तेल का सर्वाधिक भंडार। उसके बाद कोलंबिया, जिसकी कैपिटल है बगोटा, और यह अटलांटिक और पैसिफिक दोनों साइड में देखो बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। और यहीं से नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, पनामा। उसके बाद इक्वाडोर, कैपिटल है क्विटो, बता दिया। यह भूमध्य रेखा पर होते हुए भी खूबसूरत शहर है। क्यों? क्योंकि प्रति 1000 या प्रति 100 मीटर पर 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से यह ठंडा है, ऊंचाई पर है। यहीं पर एक पर्वतमाला है ना, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद पेरू की कैपिटल है लीमा, यहाँ पर फॉस्फेट और नाइट्रेट के भंडार हैं। उसके बाद बोलिविया की कैपिटल है लापाज। आपको पता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी की बात की जाए तो वो यही लापाज है। किसकी राजधानी है? बोलिविया की। चिली की कैपिटल है सैन डियागो। यह खट्टे रसीले फलों के लिए फेमस है। और क्यों फेमस है? क्योंकि यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे की कैपिटल यह है उरुग्वे, इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। पैराग्वे की कैपिटल है असंसियंस, और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया, ठीक है। इतनी बात हम लोग को ध्यान रखनी है। अच्छा, चिली में एक यहाँ पर है अरिका। क्या नाम है? अरिका। देखो नाम याद रखो, अरिका, ठीक है। यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है, ठीक है। विश्व का सबसे, यहाँ पर जो वर्षा होती है लगभग न के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर है अरिका, ठीक है। यहाँ पर वर्षा लगभग न के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यहीं से एक
ठंडी धारा बहती है जिसे पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। और चूँकि जहाँ पर ठंडी धारा बहती है वहाँ पर हवाओं का अवतलन होता है, और जबकि वर्षा होने के लिए हवाओं का गर्म होना और ऊपर उठना जरूरी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं होता, इस वजह से यह शुष्कतम स्थल है। उसके बाद यहीं पर एक और प्लेस है चिक्विटामाटा, चिक्विटामाटा, ठीक है, चिक्विटामाटा। यह तांबे की खान के लिए फेमस है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और तांबे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा रिजर्व यही चिली में ही पाया जाता है, चिक्विटामाटा तांबे की खान है, ठीक है। यह दो बात यहाँ से हम लोग को ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कॉफ़ी का, और कॉफ़ी से रिलेटेड 3-4 बातें हैं वो हम लोग का ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात ये है कि जो अगर पूछेगा कहवा की मंडी, कहवा की मंडी, कहवा मंडी, यह किसे कहते हैं? या यहीं पे एक जगह है साओ पोलो ब्राज़ील में, उसे कहते हैं साओ पोलो, ठीक है। उसके बाद कहवा पत्तन, क्या यह पोर्ट है साओ पोलो? नहीं, यह पोर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहवा पत्तन, पत्तन मीन्स बंदरगाह, ठीक है। यह कौन सा है? सैंटोस, सैंटोस, ठीक है। इसको कहवा पत्तन कहा जाता है, सैंटोस को, ठीक है। उसके बाद कहवा बागान, कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं इसको हम लोग कहते हैं फजेंडा, क्या कहते हैं? फजेंडा, ठीक है। और जो कहवा श्रमिक होते हैं, कहवा श्रमिक, इसको हम लोग कहते हैं जकारू, क्या कहते हैं? जकारू, ठीक है। तो ब्राज़ील में ब्राज़ील पहली बात कॉफ़ी के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद वहाँ पे जो कहवा मंडी होती है इसे साओ पोलो कहा जाता है, साओ पोलो क्या कहते हैं? कहवा मंडी। सैंटोस को कहवा पत्तन कहा जाता है। और फजेंडा जो होते हैं या कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान होते हैं, उसके बाद जो कहवा श्रमिक होते हैं इन्हें जकारू कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग और लाइन देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी देखा कि 0 डिग्री अक्षांश जो है यह भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इससे 3 देश पास करते हैं साउथ अमेरिका में, BCE से हम लोगों ने याद किया, BCE, ब्राज़ील, कोलंबिया और उसके बाद इक्वाडोर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को याद करना है ABC प्रोडक्शन से, ABC प्रोडक्शन, सपोज करो ये किसी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ABC प्रोडक्शन हमें तो याद करने से मतलब है, ठीक है। यहाँ से 23.5 डिग्री जो साउथ है ना, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, मकर रेखा, ठीक है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तो यहाँ से ये 4 देश जो हैं यह पास करते हैं, कौन कौन से? ABC प्रोडक्शन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उसके बाद चिली, उसके बाद P से पराग्वे, ये देखो यहाँ पर है, ये देश चिली है, ये देखो पास कर रहा है। उसके बाद ये अर्जेंटीना है, यह पराग्वे है और यह ब्राज़ील है। यही 4 देश हैं जो कि 23.5 डिग्री साउथ से यानी मकर रेखा से पास करते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, ठीक है। तो इतनी बात जाहिर सी बात है हम लोग को मैपिंग में याद होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक लेक्स के बारे में, ठीक है। तो आइए लेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मराकाइबो लेक, यह कहाँ पर है? यही वेनेजुएला कंट्री में, यहाँ पर है, ठीक है। मराकाइबो लेक यहाँ पर है, ठीक है। मराकाइबो लेक कहाँ है? वेनेजुएला में है। इसे ऑयल पोर्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑयल पोर्ट्स कहते हैं। और अगर पूछे कि दुनिया में सर्वाधिक बिजली कहाँ गिरती है तो यह इसी के इर्द गिर्द गिरती है, ठीक है, जो मराकाइबो लेक है, ठीक है। इसीलिए इसे अर्थ लाइनिंग कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा देश है वह है टिटिकाका, यह यहाँ पर है, इनके बॉर्डर पर है। इसे पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है टिटिकाका झील। और इसके बारे में क्या बात जानना जरूरी है कि यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, जहाँ पर नौका से जाया जाता है, ठीक है। यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? लेक टिटिकाका। और यह कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है, ठीक है। उसके बाद एक लेक बोलीविया में और पाया जाता है, पोपो लेक, ठीक है। यह बोलीविया के अंदर पाया जाता है, बोलीविया में ही, पोपो लेक। तो यह 3 लेक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं किसमें? साउथ अमेरिका में। कौन कौन से हैं? पहला मराकाइबो लेक कहाँ है? वेनेजुएला में है। इसे ऑयल पोर्ट्स कहा जाता है क्योंकि जो वेनेजुएला है
यह दुनिया का सर्वाधिक जो पेट्रोलियम के भंडार है वह यहीं पाए जाते हैं। और दुनिया में अगर बात की जाए सर्वाधिक बिजली कहाँ गिरती है, लेक के आसपास ही गिरती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेक आता है टिटिकाका लेक, यह पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। उसके बाद जो पोपो लेक है यह आपका बोलीविया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख सकते हैं, जैसे जो मराकाइबो लेक है यह खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की। और जो टिटिकाका है यह आपका मीठे पानी की झील है। और उसके बाद जो पोपो लेक है यह भी आपकी खारे पानी की झील है, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाता है यह हमने आपको बता दिया, मैप में भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद यह आइलैंड्स आता है, अगला टॉपिक आइलैंड्स। तो ये 4 आइलैंड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। कौन कौन से हैं? पहला है गैलोपैगोस। देखो यह आपको इक्वाडोर देश दिख रहा है, इसी के आसपास यहीं पे गैलोपैगोस द्वीप पाया जाता है जो कि इक्वाडोर का ही है। किसका है? इक्वाडोर का। यह किसका है? इक्वाडोर का। या किसका है? इक्वाडोर का। यहीं पर आर्क ऑफ डार्विन था जो कि अब नहीं है, वर्तमान 2021 में गिर गया, ठीक है। आर्क ऑफ डार्विन यहीं था, गैलोपैगोस द्वीप, ठीक है। गैलोपैगोस द्वीप का जो नाम है यह कछुओं के नाम पर पड़ा है, ठीक है। इतनी बात आपको इसके बारे में जाननी जरूरी है, ठीक है। गैलोपैगोस द्वीप इक्वाडोर में है। उसके बाद आता है एस्टर द्वीप। एस्टर द्वीप ये आप देख रहे हैं देश चिली है, तो यहीं पर एक द्वीप पाया जाता है एस्टर द्वीप, ठीक है। चिली में। कहाँ पाया जाता है? चिली में। इस पर चिली का अधिकार है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आकार के जो मानव की आकृति में ना जो पत्थर हैं वो तरासे गए हैं, ठीक है। आप इसको गूगल करके जरूर से देखना, ठीक है। यह एस्टर द्वीप पर है, ठीक है। काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से तरासे गए हैं, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर एस्टर द्वीप में जो कि चिली का है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है फॉकलैंड। देखो ये अर्जेंटीना कंट्री है, इसके सामने है यहाँ पर फॉकलैंड, ठीक है। लेकिन यह फॉकलैंड अर्जेंटीना के सामने तो है, लेकिन यह अर्जेंटीना का नहीं है। इस पर किसका अधिकार है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। यह फॉकलैंड है। फॉकलैंड किसकी ओवरसीज टेरिटरी है? तो यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है फॉकलैंड। यह आपको याद रखना है। कहाँ है? अर्जेंटीना के जस्ट सामने है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो आइलैंड आता है पता है टेरा डेल फ्यूगो। यह यहाँ पर है, बिल्कुल एकदम साउथ में। इस पर आधा चिली का अधिकार है और आधा किसका अधिकार है? अर्जेंटीना का अधिकार है, ठीक है। आधा चिली का अधिकार है, आधा अर्जेंटीना का अधिकार है। टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है। और यह आपको मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कि जल संधियों के बारे में। यहाँ पर कौन सी जल संधि है? मैगलन की जल संधि है। जल संधि क्या होता है? जो दो भूभाग को अलग करे और दो वाटर बॉडीज को जोड़े। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो साउथ अमेरिका जो मुख्य भूमि है उसको टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है और किसको जोड़ती है? जो यहाँ पे अटलांटिक है और यहाँ पे पैसिफिक है, इन्हें जोड़ती है, ठीक है। कौन सी संधि? नाम क्या है? मैगलन की जल संधि, ठीक है। इतना याद रखना है। एक और जल संधि हम लोग याद रख सकते हैं, वह यहाँ पर है, ठीक है। ड्रैक पैसेज इसका नाम है, जो कि टेरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका के बीच में है, ठीक है। इसके नीचे अंटार्कटिका है। कौन सा कंटिनेंट है? अंटार्कटिका कंटिनेंट है, ठीक है। तो उसका नाम है ड्रैक पैसेज। तो इतनी बात हम लोग को साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में जानना जरूरी है। एक बार आइए फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं द्वीप्स का, आइलैंड्स का। गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर में ये वाला है, ठीक है। ये इक्वाडोर का है। यहीं पर आर्क ऑफ डार्विन था जो कि 2021 में गिर गया और यह कछुओं के नाम पर पड़ा है इस द्वीप का नाम। दूसरा एस्टर जो कि चिली के सामने है, ये देखो ये चिली का है, ठीक है। और यहाँ पे जो मानव आकृति के बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो तरासे गए हैं। उसके बाद जो फॉकलैंड है यह अर्जेंटीना के सामने है, लेकिन यह यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है, फॉकलैंड। और यह अर्जेंटीना के सामने है, यह यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। उसके बाद टेरा डेल फ्यूगो, इस पर आधा चिली का और आधा अर्जेंटीना का अधिकार है। और यह जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट की मुख्य भूमि है उससे मैगलन की जल संधि द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। मैगलन की जल संधि इसके बीच में है और यह किसको? दो महासागरों को जोड़ती है। कौन कौन से? पैसिफिक और अटलांटिक, ठीक है। उसके बाद यह टेरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है ड्रैक पैसेज। साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में आज इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।